थोड़ी जानकारी की, है बात समझदारी की और थोड़ी जानकारी की, जिसे हम सबको है निभाना उस जिम्मेदारी की, जिसे हम सबको है निभाना उस जिम्मेदारी की। है सबसे जरूरी क्या क्यों, है सबसे जरूरी क्या क्यों, ये हम बदलाएंगे कुछ काम की बातें ही दो चार बताएंगे, कुछ काम की बातें ही दो चार बताएंगे। हम है हम है हम, कोई ना समझे हमें पानी कम, कहाँ है हमारा सिंघम। अरे भाई चित्रगुप्त, चित्रगुप्त कहाँ चलेगा चित्रगुप्त? महाराज की जय हो महाराज, हाजिर हूँ। अच्छा ये बताओ इतना लेट कैसे हो गए? महाराज वो हुआ क्या, दरअसल मैंने चीनी के लिए बीवी लेने चला गया था। चीनी के लिए बीवी लेने गए थे? हाँ, मेरा मतलब महाराज बीवी के लिए चीनी लेने चला गया था। महाराज सुबह जैसे उठा मेरी बीवी ने लात मारी और बोली जाओ जा करके मेरे लिए चाय बना के लाओ। मैं किचन में गया महाराज, महाराज लेकिन हफ्ता देखिए वहाँ पर भी चीनी नहीं थी महाराज। फिर मुझे बाजार जाना पड़ा, वो भाई बैठा है ना वहाँ से मैंने ना 1 पाव चीनी ली महाराज। अच्छा। और फिर चाय बना के पिला के तब आया हूँ महाराज। इसका मतलब है तुम अपनी बीवी से डरते हो? महाराज मैं क्या, सभी डरते ही देख रहे हैं मोबाइल लेके बैठे हैं। इनका भले ही कितने मोटे हो लेकिन बीवी से बहुत डरते हैं बेचारे। अरे ये डरते होंगे, हम नहीं डरते। अच्छा मतलब आप नहीं डरते? बिल्कुल। आपके घर में चलती होगी महाराज? हमारी बहुत चलती है। अरे महाराज हमें बताओ कैसे चलती है? अरे जब तक तुम्हारी महारानी हमारे हाथ में लाके झाड़ू नहीं देती हम झाड़ू में लगाते। वो महाराज बोले झाड़ू आप मारते हैं, तालियां तालियां महाराज झाड़ू मारते हैं यार। जब तक सारे बर्तन उठा के रसोई में नहीं रखती हम धोते नहीं है। महाराज बर्तन नहीं मारते, तालियां। और तो और मैंने कह रखा है जब तक आटा नहीं गूंदेगी मैं रोटी नहीं बनाऊंगा। वाह मतलब महाराज खाना सामान में रोटियां बनाते हैं। महाराज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जब तक महारानी आपको लात नहीं देती होगी ना तब तक आप उनके पैर भी नहीं दबाते होंगे। तुम्हारे पैर कटवा दूंगा मैं। नहीं महाराज त्रुटि हो गई। समझ गए हो ना? हाँ महाराज समझ गया। सीधे खड़े हो। खड़ा हो गया महाराज। ये बताओ यहाँ पर ये उथल पुथल कैसी है? महाराज ये उथल पुथल नहीं है महाराज, ये है चुनाव का वक्त, यानी यहाँ होने वाले हैं उपचुनाव। उपचुनाव? हाँ महाराज, महाराज संविधान ने सबको अधिकार दिया वोट डालने का, वोट डाल के अपने लिए एक अच्छे प्रतिनिधित्व को चुनने का। ओके। हाँ महाराज, तो वही वक्त है महाराज। तो यहाँ पर कोई ऐसा प्रत्याशी है जो अच्छा हो, ईमानदार हो? महाराज क्या बात करते, मतलब आपको बिल्कुल नहीं पता? नहीं। अरे महाराज बिल्कुल नहीं पता? बिल्कुल अरे महाराज यहाँ पर एक निष्ठावान ईमानदार जनता के लिए तत्पर रहने वाला एकदम युवा नेता है महाराज। भाई उनका नाम बताइए। उनका नाम है पंकज लूथरा जी। पंकज लूथरा जी? हाँ महाराज। भाई इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। हमारा सबसे मेरे से पूछ लोगे? अरे थोड़ा सा कष्ट उठाओ, मैं आपको एक घर दिखाता हूँ महाराज, जहाँ पर इनके विषय में चर्चा चल रही है। तो चलो लाइव टेलीकास्ट दिखाता हूँ महाराज। लाइव टेलीकास्ट दिखाओगे? ठीक है दिखा दो। कहाँ चली गई डबल रोटी? अरे मैं ना पैकिंग कर रही हूँ, घर जाना, टिकट बुक करा दो, मायके जाना है मुझे। मायके? हाँ। कितनी जल्दी? जल्दी क्या, पिछले साल गई थी, मायके जाना है बस मुझे। अरे 15 तारीख के बाद चली जाना। अब 15 को क्या है? भैया 15 तारीख को हमने डालना है वोट। लो अब मैं एक इंसान वोट नहीं दूंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा एक वोट से? एक वोट से तकदीर बदल जाती है, बता दीजिए। अच्छा हर एक वोट कीमती है। और क्या? पर वोट देना किसको है? भाई युवा नेता कर्मठ जुझारू मेरी नजर में एक ही है, कौन? पंकज लूथरा जी। पंकज लूथरा जी? हाँ। अच्छा उन्होंने क्या क्या कार्य किए जरा बताओ मुझे विस्तार से। तुझे पता ही नहीं? तभी तो पूछ रही हूँ। अनपढ़ बुद्धि बस्ता भारी है। अब तुम भी बता दो ना, बताओ। भाई पिछले 15 वर्षों से वो सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, गरीबों के लिए उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। अच्छा। गरीबों को जो सर्दियों में ठिठुरते थे ना उनको कंबल दिलवाए। हाँ है ना? और तो और ज्वाला नगर RWA सोसाइटी के वो अध्यक्ष। हाँ, और ज्वाला नगर रामलीला कमेटी के महासचिव। अरे वाह। अच्छा तो तुम गरीबों की बात कर रहे थे तो जरा कहीं दिखाओ कुछ और सबूत गरीबों को, बताओ मुझे। तू बड़ा सबूत चाहिए होता था। भाई मेरा वोट बहुत कीमती, अभी तुमने ही बोला। अरे भाई साहब क्या बात हो गई? अरे बात क्या हो गई? ये लड़े जा रही है, पूछ रही है कि मुझे पंकज लूथरा जी के बारे में और अच्छे से बताओ, लाइव दिखाओ। आपने बताया नहीं? मैंने बताया, विस्तार पूर्वक बताया। हटो जरा। भाभी जी नमस्कार। नमस्कार भैया। भाई इन्होंने क्या बताया आपको?
और इन्होंने 2-3 चीजें ही बताई है मुझे। अच्छा। और इन्होंने मुझे सबसे बड़ी बात बताई है कि हर इंसान का वोट बहुत कीमती होता है। बिल्कुल होता तो है। मेरा जानना बहुत जरूरी है बिल्कुल विस्तार जरूरी से। है। तो मुझे बिल्कुल। कुछ दिखाओ, मैंने बोला। बिल्कुल भाई, उन्होंने इतने अच्छे काम किए कि मैं गिनवाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी। फिर तो एक काम करता हूँ, आप दोनों को मैं लेके चलता हूँ ऐसी फैमिली के पास जहाँ पर एक गरीब लड़की है जिसकी कितनी मदद करी है उन्होंने। अरे बहुत बढ़िया, वही ले चलिए। चले? चलिए चलो आ जाओ, हाथ पकड़ो। आओ जी बाओ जी, दिल से दिल मिलाओ जी, आ गया है पंकज लूथरा। आओ जी, आओ जी, दिल से दिल मिलाओ जी, आ गया है पंकज लूथरा। काम में है इसके दम, ये मिटा दे सबके गम, आ गया है पंकज लूथरा। नाम में है इसके दम, ये मिटा दे सबके गम, आ गया है पंकज लूथरा। आ गए, आ जाओ भाभी जी। भाभी जी कहाँ चल लो? आ जा तुम, आ जा मूंगफली, तू आ जा। अरे मैंने कहा राम कटोरी। जी काका। राम कटोरी। जी काका। चाट ली कटोरी। जी आगे बोलो। मैं कह रहा था बेटा, ये हमारे मित्र हैं मूंगफली, नमस्ते मूंगफली। इनकी शक्ल पे मत जाना, ये ऐसे ही है, दिल पे जाना। हाँ, ये है इनकी बीवी डबल रोटी। हाँ, इनको बताओ कि पंकज लूथरा जी ने आपके लिए क्या क्या किया। अरे उनकी तारीफ करना तो सूरज को दिए दिखाने जैसा है। उन्होंने मेरी सारी पढ़ाई फ्री में ही करवाई है। मेरे जितने भी गरीब बच्चे हैं ना, सबकी पढ़ाई फ्री में ही करवाते हैं। और तो और बैसाखी के दिन सामूहिक विवाह कराते हैं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का। मतलब जितने भी गरीब बच्चे हैं उन सबकी पढ़ाई फ्री में करवाते हैं। हाँ। और पढ़ाई के साथ साथ कपड़े, जूते, किताबें सब दिलाते हैं। हाँ। और गरीब लड़कियों का हर बैसाखी के दिन सामूहिक विवाह कराते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, वो चाचा जी कर ले। अरे क्या हुआ चाचा, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ये आपको कह रहे कौवा चाचा। अब तू बता भाई, हिंदी में हमारा खटर क्या है? मैं ये कह रहा था बेटे काली चरण, मैं ये कह रहा था ये हमारी भाभी है और ये हमारे मित्र मूंगफली। ये मूंगफली का आखिरी दाना? नहीं, ये जल गया थोड़ा। अच्छा, सारी ये खा गई है। अच्छा, भाई बता कैसे आना हुआ? इसलिए आना हुआ कि ये इनको बताओ, ये मानने नहीं है हमारी भाभी के पंकज लूथरा जी ने इन क्षेत्र के लिए क्या क्या किया है। अरे भाई, क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करा। अभी तुझे छोरी ने ना बताया? अरे मैं मान रही हूँ, पर मैं और जानना चाहती हूँ। और जानना चाहिए तो सुन भाई, हमारे जैसे जितने भी बुजुर्ग है ना, हाँ जी। सबकी आंखों के उपचार के लिए कैंप लगवाते हैं। अरे वाह। और उसमें आंखों की जांच फ्री होती है। अगर किसी का ऑपरेशन होना हो तो उसका ऑपरेशन भी बिल्कुल फ्री होता है। क्यों भाई? है? और चश्मे तो बिल्कुल फ्री बंटते हैं। अरे वाह। हाँ, चश्मा बंटते हैं भाई आंखों के हिसाब से, जिसकी आंखों का जो ग्लास फिट होगा। और बेटा इतना बता दूं तुझे, जो घर सर्दी में ये बेचारे रोडों में पड़े रहते हैं ना लोग, इनकी कोई फिक्र नहीं लेता, कोई चिंता नहीं करता भाई। उन सबको कंबल बांटे हैं सर्दियों में, वाह भाई वाह, कि वो ठंड से बच सके। और तो और गलियों बस्तियों में भी जो गरीब थे उन्हें भी बांटे गए। क्या बात है। तो बेटे इतने धार्मिक आदमी हैं कि हर साल अपनी जेब से खर्च करके माता की चौकियां करवाते हैं, जागरण करवाते हैं बड़े बड़े। और उसमें जितना चंदा आता पता है कहाँ खर्च होता है? कहाँ पे? वही गरीबों के उत्थान के लिए। अरे वाह वाह, अब तो मैंने फैसला कर लिया है कि 15 तारीख के बाद ही जाऊंगी मैं मायके। अच्छा। क्योंकि 15 तारीख को मुझे पंकज लूथरा जी को वोट जो देना है। ये बात है ना, तो बढ़िया, बहुत वो बढ़िया तो बात है। ठीक है चाचा जी, पर उसका चिन्ह कौन सा है तो बता दीजिए। बेटा, भारत की सबसे विश्वसनीय और सबसे पुरानी पार्टी अपनी कांग्रेस पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है हाथ पंजा। पंजाब। और भाई एक बात बताऊं तुझे, ये कुछ बता रहा था मेरे कान में। भाई हमारे जो पंकज लूथरा जी हैं वो पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी के शिष्य हैं। अरे वाह वाह हाँ। भाई, उन्होंने तो कोई वादा भी तो किया। भाई तेरे माइक में बताऊंगा, तेरा माइक बढ़िया चलता है। भाई इन्होंने वादा किया, ये तो उपचुनाव है, भाई इन उपचुनाव में सिर्फ 8 महीने के लिए जो भी कैंडिडेट जीतेगा मात्र 8 महीने के लिए आएगा। आप लोग एक ऐसा कैंडिडेट चुनने जा रहे हैं जो आपके भविष्य में भी काम आए। आज तक आपने जितनों को भी वोट दिए वो शायद आपकी गलियों में भी मुड़ के नहीं आए होंगे। पंकज लूथरा जी की अपनी जबान है, उनका अपना वादा है, उन्हें एक बार चांस दें, अपना वोट दें, बहुमूल्य वोट, और इन 8 महीनों के लिए उन्हें चुने, जिससे कि वो आपको इन 8 महीनों में दिखाएंगे कि वो कितना काम आप लोगों के हित में कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो भविष्य में उन्हें कभी मत वोट दीजिएगा, ये खुद उनका कहना है। एक बार जोरदार ताली हो जाए पंकज लूथरा के लिए। थोड़े जोरदार तालियां भाई, खाना मार के ठंडी थाली है। तो भाई चलते चलते मैं तो बस इतना कहूंगा कि होने लगे पीर से चुनाव, रवैया